हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 31 दिसंबर का करंट अफेयर। साल का अंतिम दिन है और कल से शुरू होने वाला है एक नया वर्ष 2023। बहुत सारी उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो थॉट है वो है, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। 2022 भी कैसे बीत गया पता नहीं चला। अब बारी है एक नए वर्ष की, एक नई शुरुआत की। 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। जैसे आपने देखा होगा, कल एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है, एमपी पटवारी, और भी ढेरों भर्तियां आने वाली हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि अब हमें शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू करनी है और 2023 में सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। 31 दिसंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई जाएगी? डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसा नाम जिन्हें अंतरिक्ष की दुनिया में, अंतरिक्ष के विकास में भूला नहीं जा सकता। डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। 30 दिसंबर इसका आंसर है। 30 दिसंबर को डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का निधन हो गया था। तो इनकी जो पुण्यतिथि रहती है वो कब रहती है? 30 दिसंबर को रहती है। इसरो के संस्थापक के रूप में विक्रम साराभाई जाने जाते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और जो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है, उसके संस्थापक सदस्य के रूप में भी डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का योगदान था और इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतने फैक्ट आपको डॉक्टर विक्रम साराभाई से रिलेटेड पता होने चाहिए। किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? आपने देखा होगा, कल न्यूज़ में भी था ये। 82 वर्षीय फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले, जिनका जो पूरा नाम था वो एडी नैसिमेंटो था। एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे पेले, जिन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए विश्व के महान फुटबॉलर बनने तक का सफ़र जारी रखा। तो अगर आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर जिद है, तो आप पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पेले का पूरा नाम क्या था? तो एडी नैसिमेंटो। इनका संबंध किस देश से था? तो ये ब्राज़ील के खिलाड़ी थे। और आपने फीफा रैंकिंग में हमेशा देखा होगा कि ब्राज़ील का नंबर हमेशा बहुत अच्छी रैंकिंग पर रहता है। इस वर्ष भी फीफा रैंकिंग में ब्राज़ील टॉप पर है और सेकेंड नंबर पर है अर्जेंटीना। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पेले के बारे में आपने सुना ही होगा यदि आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, और नहीं भी हैं तो भी एक बहुत महान खिलाड़ी हैं पेले। इनका पूरा नाम लिखा है नैसिमेंटो के नाम से, मतलब नैसिमेंटो इनका नाम था लेकिन ये पेले के नाम से ही जाने जाते थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 23 अक्टूबर 1940 में हुआ था और 2022 में कल 30 दिसंबर को इनका निधन हो गया। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से रिलेटेड हैं? तो फुटबॉल से रिलेटेड हैं। और किस देश से संबंधित हैं? तो ब्राज़ील से संबंधित हैं। फीफा की बात आई है तो फीफा के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो उनकी नियुक्ति हुई है प्रवीण कुमार जी की। याद रखिएगा, सीवीसी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था? तो संथानम कमेटी। 1964 में सीबीसी का गठन हुआ था, याद रखिएगा। फिर किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क की स्थापना की है? इको पार्क का मतलब क्या होता है? जो एनवायरमेंट फ्रेंडली पार्क होते हैं। आप जानते हैं कि जो माइंड टूरिज्म होता है तो उसमें क्या होता है कि जो खुदाई होती है खनिजों की, तो उसमें बहुत अधिक प्रदूषण भी होता है। तो उस सब को कम करने के लिए और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए 8 इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये जानकारी किसने दी है? ये सब काम कौन करने वाला है? कोयला मंत्रालय। वर्तमान में जो कोयला मंत्री हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री, वो कौन है? प्रहलाद जोशी जी हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है पहरी ऐप, जिसके द्वारा पूरी जानकारी रखी जाएगी। जो नौजवान हैं उनकी
उनकी क्या, उन्होंने कब छुट्टियां ली हैं, उनकी मतलब उनका जो पूरा बैकग्राउंड है वो पहरी ऐप के तहत क्या रखा जाएगा, उनकी जानकारी रखी जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अभी वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जो बाइडेन। और जो उपराष्ट्रपति हैं, तो पहली बार किसी महिला को वहाँ का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, वो कौन है, चूंकि वो भारतीय मूल की है इसलिए हम लोग कमला बुआ भी कहते हैं, वो है कमला हैरिस। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूएसए की जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, कमला हैरिस है। तो कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष सलाहकार समूह के रूप में नामित किया है, वो है राजीव वाडियाल। ये नाम आपको याद रखना है। जो राजीव वाडियाल है वो अमेरिका में राष्ट्रीय अंतरिक्ष सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नामित हुए हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया एक्सरसाइज होती है, ब्रज प्रहार होती है और टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज होती है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये कदम उठाया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। अब उड़ीसा की बात आई है तो कुछ स्टैटिक फैक्ट उड़ीसा से रिलेटेड, जैसे कि जो लंपी त्वचा रोग निवारण है, आपने देखा होगा कि अभी किस तरीके से लंपी रोग, जो कि एक जूनोटिक डिसीज है, तो ये लंपी वायरस से बहुत अधिक इन्फेक्ट हुए थे, खासकर इसका प्रभाव गायों में देखा गया था। तो निःशुल्क वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी उड़ीसा ने। उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2023 तक उड़ीसा को स्लम मुक्त बनाने का टारगेट रखा है। तो याद रखिएगा, 2023 तक उड़ीसा की ऐसी पहल रहेगी कि वो स्लम मुक्त हो जाए। अब टारगेट की बात आई है तो याद रखिएगा 2025 तक कौन सा टारगेट रखा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। लेकिन यही क्वेश्चन, ये तो भारत का टारगेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि WHO का टीबी को खत्म करने का टारगेट कब तक का है, तो वो है 2030। टीबी की बात आई है तो ये बैक्टीरिया से होने वाली एक डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम, तो इसको आपको याद रखना है। और मलेरिया को भारत से ख़त्म करने का टारगेट कब तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। 2023 को कौन सा ईयर घोषित किया है गवर्नमेंट ने, तो मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर 10 नवंबर को उड़ीसा गवर्नमेंट ने बाजरा दिवस, आपसे ये वैसे ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी आ सकता है और बेसिकली ये उड़ीसा के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाजरा दिवस उड़ीसा कब मनाएगा, तो 10 नवंबर को मनाएगा। और उड़ीसा एक कोस्टल राज्य है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन योजना के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई है। चिल्का लीक जो सबसे अधिक खारे पानी की झील है, वो भी कहाँ पर स्थित है, वो उड़ीसा में स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली है वो कौन से देश को निर्यात करने की घोषणा की है, तो ये हम देंगे हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल को। याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी अभी नेपाल की राष्ट्रपति हैं। और नेपाल की जो प्रधानमंत्री कौन है, ये अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो बदले हैं। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ये कौन है। इनका जो उपनाम है, मतलब इनको प्रचंड नाम से जाना जाता है, इनका जो नाम है ये आपको बताना है क्योंकि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। सूर्य किरण एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में होती है, तो भारत और नेपाल के बीच में होती है। और नेपाल चाइना और इंडिया के बीच में कैसा है, एज अ बफर स्टेट है। सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पड़ोसी देश से ही है कि भारत की सहायता से बनने वाली है मोंगे दीक्षु जल विद्युत परियोजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मोंगे दीक्षु जल विद्युत परियोजना जो है वो किस देश की
डुग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपा गया है, मतलब इसका जो प्रोजेक्ट है वो पावर कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। तो भारत की सहायता से बन रही है ये जल विद्युत परियोजना, और कौन से पड़ोसी देशों के साथ है, ये भूटान के साथ है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जब भी कोई चीज़ पहली पहली होती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो पहला गौरी अम्मा पुरस्कार क्यूबा में डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को प्रदान किया गया। ये जस्ट आपको वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद करना है, हम ज़्यादा हर क्वेश्चन को डिटेल में नहीं पढ़ सकते। भारतीय सेना ने पहला 3D प्रिंटेड हाउस डेलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। अब गुजरात की नाम आया है तो याद रखिएगा कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला कौन सा स्टेट है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला जो स्टेट है वो है गुजरात। और आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी कहाँ पर है? केवड़िया ग्राम गुजरात में स्थित है। और आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, जहाँ पर टाइगर मतलब जो ट्रम्प है वो आए थे, तो याद रखिएगा वो भी गुजरात में स्थित है। आज का क्वेश्चन है कि भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम या इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कुछ दिन पहले मैंने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है पिछले वाला तो आपसे डेफिनेटली इसका आंसर बन जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये आज का करंट अफेयर था। हम कल का करंट अफेयर भी रिवाइज करेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत अधिक ज़रूरी है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा प्रवासी मतदाताओं के लिए कौन सी मशीन का आविष्कार किया गया है? तो RMV, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, जो क्या होगा कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो इजीली वोटिंग कर सकेंगे। फिर 29 दिसंबर को 2022 में किस देश के साथ भारत ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। और इसके पहले, ये तो सेकंड देश है जिसके साथ भारत ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है। इसके पहले जो समझौता हुआ था वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल भारत को प्रोवाइड किया जाता है और फिर भारत प्रोडक्ट बना के उसी देश में निर्यात कर देता है। फिर भारत का पहला कृषि मध्यम ड्रोन का प्रमाणन किसे दिया गया? तो उस ड्रोन का नाम क्या था? मारुत ड्रोन, जो कि एक एग्रीकॉप्टर ड्रोन है जिसके तहत एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर और जो कीटनाशक है उनका छिड़काव किया जाएगा। किसान ड्रोन का आविष्कार किसने किया है? IIT रुड़की ने किया है। IIT की बात आई है तो मैंने कुछ सुपर कंप्यूटर आपको याद कराए थे, याद करिएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर जो परम गंगा है, परम गंगा का निर्माण किसने किया है? तो IIT रुड़की ने किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि परम शक्ति, तो हमने कैसे याद किया था? खड़क सिंह के खड़कने से, तो खड़क सिंह बहुत बहुत शक्तिशाली था, तो IIT खड़गपुर। आपसे पूछा जा सकता है कि परम अनंत, तो परम अनंत गुणों के धनी कौन थे? गांधी जी थे, तो IIT गांधीनगर। इस तरीके से यदि आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो ना ही आपको बोरिंग लगेगा और आपको एग्जाम में ज़रूर याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ये GST संग्रहालय कहाँ पर बना है अभी अभी? तो गोवा के पणजी में बना है। I2U2 समूह में कौन कौन से देश हैं? भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका। अभी कल ही चर्चा में रहा कि इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो लगातार 6वीं बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह हैं। और आज हमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी कौन है? वो कोयला मंत्री हैं। तो इस तरीके से आपको मिनिस्ट्री भी डेली डेली आप जो भी मिनिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके मंत्री का नाम याद कर लीजिएगा। किस राज्य में केकिंग कैनोइंग एकेडमी का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में बनने वाली है, तो याद रखिएगा। फिर यूपी के 2 हमने जेल याद किए थे जिनको क्या है, जिनके खाने को ईट इंडिया राइट के तहत 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। वो है फर्रुखाबाद जेल और वो है बुलंदशहर जेल। दोनों को जो FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने 5 स्टार रेटिंग प्रदान की है। अब इसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आज का नहीं, ये कल का करंट अफेयर है और ये रिवीजन है, तो रिवीजन तो थोड़ा स्पीड में ही होगा।
मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कौन से नंबर के होने वाले हैं? तो 5वें नंबर के होने वाले हैं। इसके पहले जो चौथे हुए थे वो हरियाणा में हुए थे। तो इसमें वाटर स्पोर्ट्स को पहली बार चुना गया है और 27 इवेंट्स होने वाले हैं। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वालिया को नियुक्ति किया गया है। ये कौन है? इंजीनियर इन चीफ हैं। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। और जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके हेड के रूप में नियुक्त हुए हैं संतोष कुमार यादव। NHAI 1988 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर फोर्ब्स इन द रोड माई डेज एट RBI बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो भारत के पूर्व गवर्नर जो हैं RBI के, वो है C रंगराजन। तो C रंगराजन की ये बुक है, इस बुक का नाम आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि रंगराजन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी गरीबी रेखा को लेकर वो क्या थी। मतलब ऐसा कौन सा क्राइटेरिया था कि उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग गरीबी रेखा वाला व्यक्ति माना जाएगा C रंगराजन के अकॉर्डिंग। ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चंस थे। अब आज फाइनली 2022 खत्म होने वाला है, मतलब आज का ही दिन लास्ट था। तो अब हमें एक नई शुरुआत करनी है 2023 हमारा टारगेट ईयर है जिसमें हमें सिलेक्शन लेना है। देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि अभी MPPSC का नोटिफिकेशन आ गया है। कब होने वाला है एग्ज़ाम? 21 मई। और 21 मई को ही कुछ लोगों ने आपने भरा होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी, डेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ ये एग्ज़ाम मई में ही होने वाला है। और अभी कौन कौन से आया है? वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इफ़ यू आर एलिजिबल तो आप वहाँ पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो याद रखिएगा। इसके साथ साथ MP पटवारी का एग्ज़ाम भी अप्रैल मार्च में जब भी होने वाला है, आप देख लीजिएगा। तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई के स्तर को बहुत अधिक मजबूत करिए। कल न्यू ईयर है तो आप एंजॉय भी करिए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन आपकी जो पढ़ाई के प्रति आपका जो एक आपका कर्तव्य बनता है कि आपको अपना रूटीन फॉलो करना है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में पढ़ना है, उसको नहीं भूलना है। और देखिए, हर दिन अधिक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर दिन भले आप 1 घंटा पढ़ें, लेकिन हर दिन पढ़ें। जो पढ़ाई में एक कंटिन्यूटी होती है, आप उसको मत छोड़िए। धीरे धीरे, देर सवेर ही सही, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपने विद्याश्री एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपके जो पढ़ाई के ग्रुप हैं उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।